आप सभी ने परंपरागत रूप से मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। আমি কে আজি আপনি খান পুরা ট্রেডিশনাল কালচার পুরা ওয়েলকাম করা কারণে বেশি থ্যাঙ্কস জানাই দিয়েছে। मित्रों, आज वर्ल्ड पूरी दुनिया आज मातृभाषा दिन मना रही है। मैं आपकी भाषा में नहीं बोल रहा, इसका मुझे बहुत खेद है, परंतु मैं नागालैंड के सभी लोगों को आज अपील करना चाहता हूं कि अपनी भाषा को महत्व दीजिए और बच्चों को अपनी भाषा बहुत अच्छे तरीके से सिखाइए। আজি কালচারেল ডে আছে, মই একটা মন দুখ থাকি আছে, মই আপনি খালা ভাষা তো ল্যাঙ্গুয়েজ তো না জানে হইলি আপনি খান सबके रिक्वेस्ट करे আছে নিজর লাগা ল্যাঙ্গুয়েজ তো হিকাই থাকিব লাগে ভাষা খান के। मैं आप लोगों को आज यहाँ पर 2014 के पहले के नागालैंड की याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ पर रक्तपात, गोलीबारी, बम धमाके, इंसर्जेंसी, इससे नागालैंड त्रस्त। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पीस एकॉर्ड साइन कर नागा पीस टॉक को आगे बढ़ाया और आज नागालैंड कई ज्यादा मायने में बहुत अच्छी शांति के साथ डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ा है। মই আজি 2014 আগে লাগা কিবা তো আপনি আগে কোবলে সিচুয়েশন তো কেলিকা থাকিছে, ভায়োলেন্স, প্রটেস্ট, বম কি থাকা তো খতম হইছে। আজি মোদি জি পুরা পিস আর ডেভেলপমেন্ট কানে কাম করি গনে যায় আছে নাগাল্যান্ড নিমিতে। हमारी पीस टॉक अभी चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी और नागालैंड में से हमेशा के लिए नागा संस्कृति, नागा भाषा, नागा वस्त्रभूषा और नागा के इतिहास के साथ यहाँ पर हम शांति प्रस्तापित कर पाएंगे। ইতিয়া পিস টক লাগা কথাখান কৰি যায় আছে, আমি বিশ্বাস আছে ইটো খতম হৈ যাব, ভালরা আমি খান খতম কৰি যাব আৰু নাগাল্যান্ডে নাগা মানুহ লাগা কালচার ট্রেডিশন ইটো খান প্রিজার্ভ কৰি দিতে আমি খান সব কাম কৰি যাব। मित्रों, चुनाव के पहले ईएनपीओ ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। ईस्टर्न नागालैंड में कुछ इश्यू है, डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, ईस्टर्न नागालैंड के अधिकार रिलेटेड भी है। हमने ईएनपीओ के साथ अच्छे तरीके से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बात की है। हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण इसको हम वास्तविक स्वरूप नहीं दे पाए हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव समाप्त होने के बाद ईएनपीओ ने उठाए हुए ईस्टर्न नागालैंड के सारे इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। নাগাল্যান্ডে ইএনপিও এরিয়াতে ইলেকশন নিমিতে বন লাগা এনাউন্সমেন্ট কৰি থাকিছিলে। আমি খালা ইএনপিও লিডার খান পুরা হইলেবি আমি খান হোম মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট লগতে বহি কিনে রাইটস আৰু কি কুরবুরে লাগা আছে ইটো খান নিমিতে কথা কৰি দিছে। আৰু আফটার ইলেকশন এতিয়া কোড অফ কন্ডাক্ট থাকা পুরা কি খান তো কুরব না পারি কিনে থাকি আছে। রাইট আফটার ইলেকশন
নাগাৰাইজ ENPO নিমিত্তে কি কৰিব লাগে ইটোতো আমি এশ্যোৰ কৰি আছে আপোনালোকে কৰি দিব। मित्रों, मोदी जी ने इन 9 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापन के लिए बहुत सारा काम किया है। इतु मोदी जी लगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप थे इतु 7 साल 8 साल थे नॉर्थ ईस्ट ला डेवलपमेंट निमित्ते नॉर्थ ईस्ट निमित्ते मोदी जी ने बेसी काम কৰি কিনে আছে। नॉर्थ ईस्ट की हिंसक घटनाओं में 70% कमी आई है। नॉर्थ ईस्ट से वायलेंस लगा जाइले 70% डिक्रीज हो जाइए। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60% कमी आई। আমি গলা সোলজার খান লাগা ইদুখান দেবি 60% কমতি हो जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागरिकों के मृत्यु में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मृत्यु में 83% की कमी आई है, जिससे नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित हुआ है। इतु नॉर्थ ईस्ट से सबसे एक सब नॉर्थ ईस्ट ভিতরে চাই যাইলে 83% কিবা তো কমতি হৈছে। ইটোৱে सबसे ডাঙৰ কথা কি নৰ্থ ইষ্ট মানুহ তো আজি সেফ আছে। नागालैंड के 7 जिलों में से 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना अब सपा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। नागालैंडे 7 डिस्ट्रिक्ट और 15 पुलिस स्टेशन पर आपसा लगा কিবা তো খতম কৰি দিছে আৰু আমি বিশ্বাস আছে এইটো বহুত বেছি জলদি পুরা आपसा তো नागालैंड पर खत्म কৰি দিব। भाजपा सरकार ने 8 साल के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। बीजेपी सरकार पर इतु पूरा नॉर्थ ईस्ट से इमान दिन से बेसी काम কৰি কিনে আছে। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर, 8 साल के अंदर 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट करने वाले मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 8 साल के अंदर 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का विजिट किया है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ पिछले फर्स्ट टाइम আছে नॉर्थ ईस्ट ला विजिट तो 50 टाइम्स ऊपर কৰিছে। তাই হি একলা प्राइम मिनिस्टर আছে তাই नॉर्थ ईस्ट 50 टाइम्स विजिट करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए, ट्राइब्स के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया है। बीजेपी सरकार मोदी जी सरकार पर ट्राइबल निमित्ते और नागा মানুহ निमित्ते বেশি কাম কৰি কিনে আছে। पहली बार आजादी के 75 साल के बाद देश के राष्ट्रपति पद पर एक गरीब ट्राइबल महिला को बिठाकर पूरे देश भर के ट्राइब्स को महत्व देना, गौरव देने का काम किया है। आफ्टर 75 years पिछले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक गरीब মানুহ गरीब वुमेन के एक ट्राइबल लेडी के प्रेसिडेंट बनाने का काम बीजेपी सरकार पर কৰিছে। 2014 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 करोड़ था और 2022 में ट्राइब्स के लिए बजट 21,000 से इंक्रीज कर 86,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 आगे थे तो 21 करोड़ থাকিছে बजट 21,000 करोड़ থাকিছে। मोदी जी पूरा इतिया 21,000 ऊपर কৰি দিছে। हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंतरिक्ष के विज्ञान का उपयोग कर नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का उपयोग कर 13 विभिन्न क्षेत्रों में 130 परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लान की है
जिससे नॉर्थ ईस्ट की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को समझकर सैटेलाइट से इसका स्टडी कर कर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तुम कर दो अंग्रेजी में। After a very detailed satellite-based study of the terrain of Northeast, various extensive development plans have been planned for Northeast and other parts, especially in Nagaland. नागालैंड के अंदर पहले कांग्रेस के जमाने में 2009-10 में 1300 करोड़ रुपीस नागालैंड के विकास के लिए दिए थे और 2022-23 में 22-23 में हमने 1300 करोड़ को इंक्रीज कर 4800 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। During the Congress rule, total allocation for Nagaland was barely 1300 crore rupees. This amount has been increased by almost 4 times. 4 times increase किया है बीजेपी सरकार ने, मोदी के सरकार ने। मित्रों, 2015 से अब तक 53 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नागालैंड में पूरा कर दी गया, कंप्लीट कर दिया गया है। Since 2015, 53 large infrastructure projects have been completed in Nagaland. और 142 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। Another 142 large infrastructure projects are in pipeline for Nagaland alone. नागालैंड के अंदर 14 लाख पॉपुलेशन को 5 kg राइस एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। Out of the population of Nagaland, 14 lakh people are receiving 5 kilos of rice, 5 kg rice per month from the Modi government. जल जीवन मिशन के तहत 2.18 लाख फैमिली को अपने घर में टैप वाटर देने का आयोजन हो चुका है। One of the biggest problem in hill area is water in the house. Under Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission, 2.18 lakh, 2,18,000 homes have received free water connection. आयुष्मान भारत योजना के नीचे 3 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा हेल्थ का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। Under the Ayushman Bharat Yojana, Prime Minister Modi's government has given free health care to more than 3 lakh people and families of Nagaland. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1.4 लाख फैमिली को टॉयलेट देने का काम मोदी सरकार ने किया है। Under the Swachh Bharat program, 1.4 lakh, 1,40,000 families and homes have been given toilet. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 फैमिली को, गरीब फैमिली को घर देने का प्लानिंग किया गया है। For the first time, for the homeless people of Nagaland, 55,000 people have been given free house under the PM Awas Yojana. और 2,10,000 2,10,000 फार्मर्स को एवरी ईयर 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। For the first time
in the history of India and in the history of Nagaland. 2,10,000 farmers are receiving 6,000 rupees direct benefit transfer into their bank account every year. और 92,000 फैमिली को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया गया है। One of the biggest challenge for our sisters has been the problem of cooking food. For them, free gas connection has been given to 92,000 households for our sisters so that they can cook food without any wood. मित्रों, आप भाजपा की यहां पर एनडीए की सरकार बनाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जो अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको बढ़ाकर हम 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। My dear brothers and sisters, support NDPP BJP alliance, make our government again. I assure you that we will increase the free health facility from 5 lakh rupees per year to 10 lakh rupees you will get for free healthcare per year. मित्रों, यहां पर कई सारी पार्टियां अलग अलग नाम से खड़ी हो गई। कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि बीजेपी का किसी को सपोर्ट है, कोई कहता है एनडीपीपी का सपोर्ट है। मैं आज इस मंच से क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, बीजेपी का या एनडीपीपी का किसी भी अन्य दल को सपोर्ट नहीं है। हमारे 2 ही सिंबल है, लोटस एंड ग्लोब। जिस कैंडिडेट के पास लोटस है उसको वोट दीजिए, जिस कैंडिडेट के पास ग्लोब है उसको वोट दीजिए और एक समृद्ध नागालैंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाइए। My dear friends, in this election, many people are intentionally trying to create confusion. They are saying that there are other party candidates that BJP is supporting. Some places they are saying that there is some NCP candidate that NDPP is supporting. There is no truth in this. I request you, please only vote for the official candidate. Please only vote for the candidate who is either fighting on lotus symbol or is fighting on the symbol of globe. No other person is our official candidate other than people fighting on this symbol. Please help by voting for them and making a Modi government in this state again, which will assure peace and development in Nagaland. हम नागालैंड में एनडीए के नेता, एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो जी की लीडरशिप में लड़ रहे हैं और पूरे देश में एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी है। It is absolutely clear that we are fighting this election under the leadership of the NDA head, NDPP head, Shri CM Rio Sahab, and at the national level, we are all fighting under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपका ग्लोब और लोटस के अलावे किसी भी सिंबल पे गया हुआ वोट मोदी जी को मजबूत नहीं करेगा, रियो साहब को मजबूत नहीं करेगा। Any vote that is casted for any other election symbol other than globe or lotus will not help in assisting Modi government and Rio Saab's government to help you
help the people of Eastern Nagaland and Nagaland in general. तो आप मुझे बताइए, एनडीडीपी और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, जिताएंगे। ग्लोब और लोटस के लिए वोट करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, नेफ्यू रियो के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।